हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। आज की इस वीडियो में बात होने वाली है उन 7 मिस्टेक्स के बारे में जो हमें नहीं करनी है अपने एग्जामिनेशन देते हुए। जब अपना बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे होंगे तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं, जिससे आपका अगर एक एक नंबर ही बूस्ट होता है तो आपके अगर 7 मिस्टेक्स को देखें तो आपके 7 नंबर बूस्ट हो जाते हैं। अब भैया एक नंबर से क्या होता है यार, एक नंबर की वैल्यू उससे पूछो जाके जिसका एक नंबर की वजह से इसके 100 नंबर आने से रह जाते हैं। ऑल्दो 100 नंबर आना इतना आसान तो नहीं होता है, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो चलो बिना कुछ बातें किए हुए शुरू करते हैं। इससे पहले बता देता हूँ मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th और 12th के लिए बोर्ड से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। और अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स भी मिलेंगे साथ में, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो क्यों ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों तक शेयर करना मत भूलना यार। चलो शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1 जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो क्या होती है ना, कि हम जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, जो हमें एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम रीड नहीं करते हैं। अच्छा भैया ऐसा तो नहीं है, हम तो उसको रीड करते हैं, लेकिन तुम कैसे रीड करते हो और उसको कैसे रीड करना होता है उसमें दोनों फर्क होता है। ठीक है, मतलब कि आपको एक टाइम मिलेगा, आपको एक प्रॉपर टाइम अलॉट किया जाता है, किस लिए, रीडिंग के लिए। आप एक बात सोचो, रीडिंग इंपॉर्टेंट होगी तभी तो उन्होंने आपको टाइम अलॉट किया इस चीज के लिए। हाँ भैया ये बात तो कुछ सही लग रही है यार, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन पेपर को जो आपको रीडिंग टाइम जो अलॉट किया गया है उसमें कुछ नहीं करना आपको और कुछ नहीं सोचना है। आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको जो चीजें आ रही हैं और जो नहीं आ रही हैं, फिर आपको अपनी वहां पे एक रन टाइम स्ट्रेटजी, मतलब कि उसी टाइम पर आपको स्ट्रेटजी बनानी होती है कि आपको अब किस तरह से प्रोसीड करना है। बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरे पॉइंट की। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है कि अनस्ट्रक्चर्ड आंसर। अच्छा भैया इससे क्या मतलब है, देखो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आंसर हम क्या करते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड वे में लिख देते हैं। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, लेट अस सपोज कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज मैग्नेटिज्म, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ये क्लास 12 का टॉपिक है, व्हाट इज मैग्नेटिज्म और एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन। मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया है ये, और ये किस में आया है, ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आया हुआ है। तो अब क्या है, अब सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप इसको कैसे इसका आंसर लिखोगे। इसका देखो बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे मैग्नेटिज्म क्या होता है, ओके, इसके बाद उसका कुछ एग्जांपल दे देंगे। फिर पहले हमने लिखा कि मैग्नेटिज्म क्या है, उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल दे दिए, फिर आपने इसके एप्लीकेशंस को बता दिया जैसा कि यहाँ बोला गया है, उसके बाद उसको थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया। अब एक और दिक्कत होती है यार कि हमें कितना लिखना है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि हमको कितना, मतलब कि अगर आपका वेरी शॉर्ट है, ठीक है, वेरी शॉर्ट है तो आपको कितना आंसर लिखना है, अगर आपका क्वेश्चन शॉर्ट है तो आपको कितना आंसर लिखना है, अगर आपका लॉन्ग है तो कितना लिखना है। अच्छा भैया ऐसा क्यों, देखो इससे क्या होता है कि हमारी जो नेक्स्ट नंबर की मिस्टेक है वो हम कर देते हैं। वो क्या होती है कि हम बहुत ज़्यादा लिख देते हैं। अब वो देखो वो भी तो मैं बताता हूँ प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ में। हम क्या करते हैं कि यार हमसे पूछा गया था वेरी शॉर्ट, ठीक है, अब इसलिए मैंने आपको वीडियो बनाया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ मार्किंग स्कीम। देखो क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा लिख देंगे, ठीक है, टू मच राइटिंग उसको बोल देते हैं, तो ये हुआ हमारे पास यार, देखो आया था क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में। अब वेरी शॉर्ट में जनरली कितना लिखना होता है यार, 1 वर्ड, ठीक है, 1 वर्ड हो गया, या फिर आपको लिखनी होती है एक लाइन सिंपली, या चलो थोड़ा मान लिया मैंने अगर आपकी बात को, तो या फिर 1 या फिर एक और पढ़ लो, या फिर आपको 2 लाइन लिखनी पड़ गई, ठीक है। बट अगर तुम क्या कर रहे हो, तुम वेरी शॉर्ट में अगर आप 10 लाइन लिख रहे हो तो आप जनरल पर्पज से बताओ क्या वो आपका जो आंसर है वो वेरी शॉर्ट बचा। अगर आप किसी में वेरी शॉर्ट में 10 लाइन लिख रहे हो तो इसको इस कैलकुलेशन के बेसिस पर अगर मैं देखूं तो तुम यार लॉन्ग में तो कम से कम 5 से 6 पन्ने भर दोगे, समझ रहे हो। लेकिन अब अगर तुम्हें ये नहीं पता कि यार किस में कितना लिखना है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपके पास जो टाइम है ना, फिर आपका टाइम कम पड़ जाएगा। फिर आपको भले भी ज़्यादा आता हो, देखो अगर आपकी नॉलेज भले भी ज़्यादा हो
और तुमने अगर लिख ज़्यादा दिया है और वो भी गलत तरीके से लिखा है, जिसको बोलते हैं टू मच राइटिंग, तो आपको टाइम पड़ जाएगा कम। फिर उससे क्या होने वाला है, तुम्हारे जो क्वेश्चन के अटेम्प्ट है ना, नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो आपके रहने वाले हैं वो हो जाएंगे कम, क्योंकि पूरा पेपर आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। और जब पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो भी हो जाएंगे कम। तो फिर यहाँ पे आपके लिए सारी सिचुएशन नेगेटिव तरीके से जा रही है, तो हमको ये तो बिल्कुल नहीं करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की, वो क्या है देखते हैं भाई। फिर अगली मिस्टेक है यार टाइम मिसमैनेजमेंट। अच्छा भैया कैसे, देखो ये आप किससे रिलेट कर सकते हो आप। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग वो करना होता है। और देखो मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, अगर आपको अच्छी लग रही है आपको क्या करना होता है। अगर मैंने आपको कोई भी स्ट्रेटजी दी या फिर आप XYZ किसी भी चैनल से स्ट्रेटजी देख रहे हो, मान लेता हूँ मैं एक चैनल है XYZ, कुछ भी नाम ले लेता हूँ, और आपने उसकी स्ट्रेटजी देखी, ओके। अब इस स्ट्रेटजी को आपको सीधा अपने फाइनल एग्जाम में अप्लाई नहीं करना होता है, समझ रहे हो। अब इस स्ट्रेटजी को हम ट्रायल करेंगे, देखो वो कैसे करेंगे। हम इस स्ट्रेटजी को जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब उसको हम यूज करेंगे। और अब भैया इसको वैल्यूएट कैसे करेंगे, आप जाओ तो अपने टीचर से उसको आंसर शीट को चेक करा सकते हो। और किस बेसिस पे चेक की जाएगी वो आंसर शीट, वो आपकी होती है मार्किंग स्कीम, ओके। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि मार्किंग स्कीम का इंपॉर्टेंस क्या होता है। आपको उससे पता चलेगा कि आपको कैसे जो आंसर है, आंसर का लिखने का स्ट्रक्चर और वर्ड लिमिट आपकी, सॉरी फॉर मिस्टेक, बार बार वर्ड लिमिट हो जा रहा है, वर्ड लिमिट जो आपकी है वो कितनी होनी चाहिए और कितनी सही है, ठीक है। यहां से तो ये चीज हो गई कि हमने स्ट्रेटजी देखी। अब जब आपकी ये वाली स्ट्रेटजी यहां से यार सही हो रही है, मान लो ये स्ट्रेटजी अगर आपके लिए काम कर रही है, ठीक है, अगर ये ओके है तो आप इसी सेम स्ट्रेटजी को यहां पर रिपीट कर दो, ओके। और अगर ये आपके लिए काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो क्या करना है, सिंपली आप इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लो, सिंपली आप इसको मॉडिफाई कर लो। और फिर मॉडिफाई करने के बाद फिर से प्रीवियस से सॉल्व कर लो, एक टीचर चेक करा लो आप, अगर वो काम कर रही है तो फाइनल एग्जाम में उसी को यूज करना है, सिंपल। यार देखो चीज़ें बड़ी सिंपल हैं यार, ठीक है। हम ना, हमारी इंसानी आदत है हमको कॉम्प्लेक्स बनाने की, हम कई बार बहाने देने लगते हैं। अब जैसे हमारे एग्जाम आ गए हैं, कुछ लोग बहाने देंगे टीचर ने नहीं पढ़ाए, भाई नहीं पढ़ाए कोई बात नहीं, तुम पढ़ लो, ये नंबर तुम्हारे आने हैं। टीचर का तो हो गया भाई, टीचर की 10th हो गई, 12th भी हो, सब कुछ हो गया। अब मार्क्स तुम्हारे आने हैं, इसलिए तुम्हें पढ़ाई करनी है। ये चीज़ को बहुत ध्यान में रखते हुए आपको आखिरी के दिन है, बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल ढील मत देना यार, पढ़ लेना अच्छे से, जिससे कि आपके मार्क्स मैटर करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ चलते हैं, मिस्टेक्स नंबर 5। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं ये बच्चे, वो क्या कि थिंकिंग मच, देखो थिंकिंग अ लॉट। अब कैसे यार, मान लो कि मेरे को 2 आंसर नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, और ये दोनों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। मेरे पास 6 क्वेश्चन, मेरे पास लगभग फॉर एग्जाम्पल के लिए लेता हूं इनके नंबर चेंज, तो मेरे को 2 नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, और मेरे पास टोटल क्वेश्चन 6 है। अभी क्या है ना, अगर हम इस 2 और 4 वाले पे सोचने में टाइम निकाल देंगे कि हम इसमें क्या लिखेंगे, तो ये चीज देखो कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर, जो हमारे पास जो 4 हमें आ रहे हैं, ये इनके लिए भी टाइम कम पड़ जाएगा। अब जब वही वाली चीज है, जैसे ही आपका टाइम कम पड़ा, आपके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट होंगे, क्या होंगे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट होंगे, वो भी कम हो जाएंगे। और जब वो कम हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है यार, जब आप पेपर में कुछ लिख नहीं रहे हो तो नंबर कहां से आएंगे, समझे इस बात को। जब तुम पेपर में कुछ लिखोगे नहीं तो नंबर कहां से आएंगे। अब तो हमें क्या करना है यार, कि जब हमको समझ में नहीं आ रहा है, मान लो कि एक बच्चा है, लेट अस एग्जांपल लेता हूं मैं, एक कोई अमन स्टूडेंट है, ठीक है। क्या हुआ उसके साथ, उसके पास उसके पेपर में 8 क्वेश्चन थे, उसको उसमें से बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 जो थे वो 100% आते थे, ठीक है। मतलब कि सारा स्ट्रक्चर डायग्राम, उसको सारा स्ट्रक्चर डायग्राम सब कुछ उसको याद था, कैसे क्या लिखना है, ठीक है। अब उसको 2 सवाल नहीं आते थे, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आते थे, चलो
तो क्या था, सबसे पहले उसने क्या किया, 6 को अटेम्प्ट किया, सबसे पहली प्रायोरिटी 6 की थी। ओके, उसके बाद जब उसने सारा पेपर सॉल्व कर लिया जो उसको सही से आ रहा था, अब जो टाइम बचा है ना, फिर उसने ये देखा कि क्या क्या मेरा कुछ रिलेट कर पा रहा हूं मैं। अब मान लो इस 2 में भी 2 सवाल थे, तो पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था, इसमें 50% आ रहा था, इसमें बिल्कुल नहीं, 0%। तो अब भाई क्या करेगा ये, बताओ आप क्या करोगे? आप कई बच्चे क्या करेंगे ना, 0 वाले को लेके बैठ जाएंगे, लेकिन ये थोड़ी करना है हमको। 50% तो आ रहा है ना इसका, तो 50% लिखो, हो सकता है आपको बचा है इसका 50% वो भी याद आ जाए। समझ रहे बात को, बचा 50% आपको याद आ जाए, और जब वो याद आ जाएगा तो काम बन जाएगा। ठीक है, अब 50% नहीं, आपको 25% तो याद आ ही जाएगा, तो 75% तो आप लिख ही दोगे। और अभी ये 0% है, तो इसमें क्या है यार, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो कुछ बच्चे अब यहाँ पे बचेंगे 2 टाइप के बच्चे, ठीक है, थोड़ा इसका ऊपर ले आते हैं। अब यहाँ पे बचते हैं इसमें 2 टाइप के बच्चे, वो क्या कर रहे होंगे, इस 0% वाले के साथ 2 केस और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, एक है जो कि कुछ भी लिख के चले आएंगे। अब कुछ भी से मतलब होता है कि रिलेटेड आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब रिलेटेड आंसर तो होना चाहिए। अब दूसरे बच्चे क्या है, उसको छोड़ देंगे ब्लैंक। अब यहां से एक चीज समझ लो कि यार, एक मेरे पास टीचर, मान लो अगर आपके मान लो पासिंग नंबर भी नहीं आ रहे हैं, अब टीचर चाहता है कि आपको पास कर दिया जाए, ठीक है। तो अब वो कैसे पास करेगा, वो आपको फ्री में नंबर तो नहीं दे सकता है, बट जब कॉपी में कुछ ना कुछ लिखा होगा तभी तो आपको नंबर दिए जा सकते हैं। ये बात एक बार अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो। अगर आप एक टीचर हो और आप मार्क्स देना चाहते हो, तो कॉपी में कुछ लिखा नहीं तो नंबर कैसे दिए जाएंगे। ये भी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमको कुछ ना कुछ तो लिख के आना है यार, ठीक है। तो मैं कुछ भी आता हूँ, मेरे टाइम पे क्या था, मैं मस्त चीज बताता हूँ। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनको कुछ आ ही नहीं रहा है, तो उन्होंने जो भी पढ़ा था ना आज तक केमिस्ट्री में सब लिख दिया और वो पास हो गए। ठीक, तो पास तो आप हो जाओगे, बट एक सही तरीके से सॉल्व करोगे तो पास भी हो जाओगे, और अगर नहीं सॉल्व करोगे तो तुम्हें आता हुआ होगा भाई, तब भी हो सकता है तुम फेल हो जाओ। समझ रहे बात को, सब तरीका होता है सॉल्व करने का। नेक्स्ट मिस्टेक है, वो बड़ी कॉमन है बच्चों में, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, वो है आपकी बैड हैंड राइटिंग। अच्छा एक बात बताओ, एक मैंने ऐसे लिखा और एक मैं ऐसे लिख रहा हूं, ओके, क्योंकि भाई ये कॉपी तो नहीं है यार, ये थोड़ा बोर्ड होता है, वाइट बोर्ड है, बट फिर भी आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है? भैया ऑब्वियस ये बात है, मैं थोड़ा ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसके कंपैरिजन में। तो यही फर्क पड़ता है आपकी कॉपी में भी, यही फर्क पड़ता है कि कॉपी में जब आप लिखते हो ना, अगर आप अच्छा हैंड राइटिंग लिखोगे तो एक बात सोचो, देखो टीचर क्या है ना कि यार थक जाता है, आप एक दिन भर बैठे बैठे थक जाओगे, कोई आपको एक काम दे दिया जाए, ठीक है। अब क्या हुआ, वो सोचता है यार कि जो कॉपी अच्छी आती है ना तो उसको अच्छी लगती है, प्रॉपर स्पेसिंग है, प्रॉपर सब तरीके से कैसे आंसर शीट लिखनी है, मैंने इससे वीडियो बनाया था, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो चलो अच्छी चीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो भैया क्या करें, देखो यहां से एक टिप ले जाओ। पहला, आपको प्रॉपर स्पेस के साथ लिखना है, इतना मैं आपको दे सकता हूं यहां से, और ये काम करेगा आपके लिए। अगर आपकी राइटिंग बेकार है ना, स्पेस के साथ लिख दो। तो अगर यही चीज मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, बैड हैंड राइटिंग, माना मतलब मैं एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी समझ सकते हो स्पेस से काफी फर्क पड़ता है। आप जो ये लेटर्स है ना, इनके बीच में थोड़ा स्पेस बढ़ा सकते हो, थोड़ा वर्ड के बीच में स्पेस बढ़ा दो। इससे क्या हुआ, आपकी कॉपी थोड़ी भरी भरी लगेगी और वहां पे एक अच्छा इम्पैक्ट, मतलब इससे अच्छा इम्पैक्ट जाएगा इस वाले केस में आपके लिए। और नेक्स्ट क्या है ना, अब यार कुछ होते हैं बड़े ज्यादा ही कॉन्फिडेंट बच्चे, ठीक है, वो क्या करते हैं ना, वे सही को गलत करते हैं। तो लास्ट मिस्टेक जो है ना, वो तो फिर प्रो लेवल के लोग करते हैं, और कई सारे स्टार्टिंग बिगिनर बच्चे भी कर देते हैं। कैसे, देखो मान लो हमारे पास मैथ का क्वेश्चन आया था हमारा, ठीक है, हमारा मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ डेटा है हमारे पास, ये आपकी ये वाली मिस्टेक और फर्स्ट मिस्टेक का रिलेशन है बहुत अच्छे से। क्या रिलेशन है कि डेटा दिया था 1 to 7 4 और हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन 1 to 7 8 से। हमको देखो, हमको कंसेप्ट भी आता था, ठीक है, और उस पर पूरा हमको कॉन्फिडेंस भी था, ठीक है, और हमको इस बात की गारंटी थी सही भी है। हमने उस पर 10 सवाल की प्रैक्टिस भी करी थी
प्रैक्टिस भी करी थी अच्छी खासी, उस पर हमने मेहनत भी करी थी, बट क्या हुआ कि हम अपने आप को थोड़ा हमने पहली मिस्टेक क्या थी, हमने जो क्वेश्चन पेपर था ना हमारा क्वेश्चन पेपर, वो सही से बस क्या करा, बस रीडिंग नहीं किया। और रीडिंग किया भी था एक बार, तो जब सॉल्व कर रहे थे तो डिजिट्स को हमने सही से देखा नहीं, और इस चक्कर में क्या हुआ हमारे साथ, लो हमने आता हुआ सवाल गलत वैल्यू से सॉल्व कर दिया, और जब एग्जामिनर देखेगा और जब उसका आंसर जो है, जब उसका आंसर आपका क्या नहीं करेगा, जब मैच नहीं करेगा, तो ये जो तुम्हारे, मान लो ये सवाल आपका 5 नंबर का था, तो भाई साहब 5 नंबर आपके अब चले गए, ठीक है, 5 नंबर नहीं मिलने वाले, क्योंकि मार्किंग स्कीम्स के बेसिस पे वो चेक होगा। और अगर वो मार्किंग स्कीम के बेसिस पे भी नंबर देगा तो तुम्हारी डिजिट सही नहीं है, तो तुम्हें कहां से नंबर दे देगा। तो ये थी आज की वीडियो, सबसे इंपॉर्टेंट 7 मिस्टेक्स जो आपको एग्जामिनेशन के टाइम पर नहीं करनी है। बच्चों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियोस देख रहे हो, और आप सभी के लिए मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूंगा जब तक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे हैं, और आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। तो मिलते हैं हम ऐसे एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ में।